अगर आप हॉरर फिल्मों के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम काउंटडाउन करेंगे दुनिया की टॉप 10 सबसे डरावनी हॉरर मूवीज, जिन्हें हर हॉरर फैन को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं नंबर 10 पर। IMDb रेटिंग 8.1। नंबर 10 पर है द एग्जॉर्सिस्ट। साल 1973 में रिलीज हुई ये फिल्म आज भी हॉरर सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। कई लोगों का मानना है कि यहीं से आधुनिक एग्जॉर्सिज्म हॉरर फिल्मों की शुरुआत हुई। कहानी शुरू होती है रीगन मैकनील नाम की 12 साल की एक मासूम लड़की से, जो अपनी मां के साथ एक शांत घर में रहती है। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पहले उसका व्यवहार अजीब होने लगता है। वो बिना किसी वजह के गुस्सा करने लगती है। रात में डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर पर किसी अनजान शक्ति का कब्जा हो चुका हो। उसकी मां उसे कई बड़े डॉक्टरों के पास ले जाती है, लेकिन हर मेडिकल टेस्ट सामान्य आता है। जब विज्ञान कोई जवाब नहीं दे पाता, तब आखिरी उम्मीद होती है चर्च। 2 अनुभवी पादरियों को बुलाया जाता है जो रीगन के अंदर मौजूद दुष्ट शक्ति को बाहर निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। लेकिन ये कोई साधारण आत्मा नहीं होती, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली राक्षसी सत्ता, जो हर पल उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद शुरू होती है अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐसी लड़ाई जिसने हॉरर फिल्मों का इतिहास बदल दिया। द एग्जॉर्सिस्ट की सबसे बड़ी ताकत इसके जंप स्केयर्स नहीं, बल्कि इसका डरावना माहौल, दमदार अभिनय और ऐसा तनाव है जो पूरी फिल्म के दौरान बना रहता है। रिलीज के समय इस फिल्म को लेकर कई कहानियां सामने आईं। कहा जाता है कि कुछ दर्शक फिल्म देखते हुए बेहोश हो गए, जबकि कई लोग डर के कारण थिएटर से बाहर निकल गए। चाहे इनमें कितनी भी सच्चाई रही हो, इतना तय है कि इस फिल्म ने पूरी दुनिया में हॉरर फिल्मों को देखने का नजरिया बदल दिया। अगर आपने अभी तक द एग्जॉर्सिस्ट नहीं देखी है, तो ये हर हॉरर फैन की मस्ट वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की अगली फिल्म नंबर 9 की ओर। IMDb रेटिंग 6.8। नंबर 9 पर है सिनिस्टर। अगर आपको ऐसी हॉरर फिल्में पसंद हैं जिनमें डर धीरे धीरे बढ़ता है और आखिर तक आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो सिनिस्टर आपके लिए है। कहानी है एलिसन ऑसवाल्ड की, जो एक क्राइम राइटर है। अपने करियर को दोबारा सफल बनाने के लिए वो अपने परिवार के साथ एक नए घर में रहने आता है। लेकिन एक बात वो अपने परिवार से छुपाता है। उसी घर में कुछ समय पहले एक पूरे परिवार की रहस्यमयी हत्या हुई थी। घर की अटारी में उसे कुछ पुरानी सुपर 8 फिल्म रील्स मिलती हैं। उसे लगता है कि शायद ये उसकी अगली किताब के लिए सबूत साबित होंगी। लेकिन जैसे ही वो पहली रील चलाता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हर वीडियो में एक अलग परिवार की बेरहमी से की गई हत्या रिकॉर्ड होती है, और सबसे अजीब बात, हर वीडियो में एक ही रहस्यमयी चेहरा दिखाई देता है। धीरे धीरे एलिसन को पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि बुघूल नाम की एक प्राचीन दुष्ट शक्ति है, जो बच्चों को अपने वश में करके पूरे परिवार का विनाश करवा देती है। जितना ज्यादा एलिसन इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, उतना ही उसका अपना परिवार भी उस अंधेरे जाल में फंसता चला जाता है। फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा इसके जंप स्केयर्स नहीं हैं, बल्कि वे पुरानी फिल्म रील्स हैं, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी वास्तविक अपराध की रिकॉर्डिंग देख रहे हों। उनकी खामोशी, पुराना कैमरा और डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे माहौल को बेहद असहज बना देता है। दिलचस्प बात यह है कि एक वैज्ञानिक अध्ययन में सिनिस्टर को उन फिल्मों में शामिल किया गया था जिन्हें देखते समय दर्शकों की औसत हार्ट रेट सबसे ज्यादा बढ़ी। इसी वजह से कई लोग इसे आधुनिक दौर की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक मानते हैं। अगर आपको स्लो बर्न हॉरर पसंद है, तो सिनिस्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी अगली फिल्म एक सच्ची घटनाओं से प्रेरित केस पर आधारित है, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। चलिए बढ़ते हैं नंबर 9। एक परिवार अपने 5 बच्चों के साथ एक पुराने फार्म हाउस में रहने आता है।
लेकिन कुछ ही दिनों में घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुलते हैं, रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और पूरे परिवार को किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगता है। मदद के लिए बुलाए जाते हैं मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन, जिन्हें पता चलता है कि इस घर का अतीत बेहद डरावना है। अपने शानदार माहौल और सस्पेंस की वजह से द कॉन्जरिंग आज भी आधुनिक हॉरर फिल्मों की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। IMDb रेटिंग 7.3 नंबर। 7 पर है हेरिडिटरी। दादी की मौत के बाद एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार वर्षों पुराने एक रहस्यमयी रहस्य से जुड़ा हुआ है। ये फिल्म भूतों से कम और आपके दिमाग से ज्यादा खेलती है। इसका धीमा लेकिन डरावना माहौल और शानदार अभिनय इसे आधुनिक साइकोलॉजिकल हॉरर की बेहतरीन फिल्मों में शामिल करता है। अब चलते हैं नंबर 6 पर। IMDb रेटिंग 7.1 नंबर। 6 पर है द रिंग, एक रहस्यमय वीडियो टेप जिसे देखने के बाद फोन आता है और सिर्फ 2 शब्द सुनाई देते हैं, 7 days। उसके बाद शुरू हो जाता है मौत का काउंटडाउन। एक पत्रकार इस श्राप के पीछे की सच्चाई खोजने निकलती है, लेकिन जितना सच सामने आता है खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। डरावना माहौल और समारा का किरदार इस फिल्म को हॉरर इतिहास की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल करता है। अब शुरू होता है टॉप 5। IMDb रेटिंग 6.8 नंबर। 5 पर है इंसिडियस। एक छोटा बच्चा अचानक कोमा में चला जाता है, लेकिन डॉक्टर कोई वजह नहीं ढूंढ पाते। बाद में पता चलता है कि उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा एक रहस्यमयी दुनिया द फर्दर में फंसी हुई है। अब उसके पिता को उसे बचाने के लिए उसी अंधेरी दुनिया में जाना पड़ता है। अनोखी कहानी, डरावना माहौल और शानदार साउंड डिजाइन की वजह से इंसिडियस सुपरनैचुरल हॉरर की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है। अब बढ़ते हैं टॉप 4 की ओर। IMDb रेटिंग 7.3 नंबर। 4 पर है IT। हर 27 साल बाद एक छोटे से शहर से बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगते हैं। इसके पीछे होता है पेनीवाइज, एक ऐसा डरावना जोकर जो लोगों के सबसे बड़े डर का रूप ले लेता है। कुछ बच्चे मिलकर उसका सामना करने का फैसला करते हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होती। पेनीवाइज आज भी हॉरर फिल्मों के सबसे खौफनाक किरदारों में गिना जाता है। अब बची हैं सिर्फ 3 फिल्में। IMDb रेटिंग 7.5। नंबर 3 पर फिर से नहीं बल्कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स की शुरुआत करने वाली इस क्लासिक फिल्म को हमने टॉप 3 में रखा है। एक परिवार पर मंडराता खतरनाक साया और उसे बचाने की कोशिश करते एड और लॉरेन वॉरेन। धीरे धीरे खुलता रहस्य और लगातार बढ़ता डर इस फिल्म को आधुनिक हॉरर का मास्टरपीस बना देता है। अगर आपने सिर्फ एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखनी हो तो द कॉन्जरिंग जरूर देखिए। IMDb रेटिंग 7.4। नंबर 2 पर है द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। हॉरर फिल्मों की दुनिया में अगर किसी फिल्म ने लोगों के दिलों में असली खौफ पैदा किया तो वो है द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। कहानी कुछ दोस्तों की है जो एक सुनसान इलाके से गुजरते हुए अनजाने में एक ऐसे परिवार के चंगुल में फंस जाते हैं जो इंसानों का शिकार करता है। यही उनकी मुलाकात होती है लेदरफेस से, एक ऐसा खौफनाक हत्यारा जिसकी पहचान उसका डरावना मास्क और तेज चलती चेनसॉ बन जाती है। ये फिल्म अपने खून खराबे से ज्यादा अपने घुटन भरे माहौल, लगातार तनाव और वास्तविक महसूस होने वाले डर के लिए जानी जाती है। आज भी लेदरफेस को हॉरर इतिहास के सबसे डरावने किरदारों में गिना जाता है। और अब बारी है हमारी नंबर 1 फिल्म की, जिसे कई लोग अब तक की सबसे महान साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी मानते हैं।
कहानी जैक टॉरेंस की है, जो अपने परिवार के साथ सर्दियों में एक सुनसान होटल की देखभाल करने आता है। लेकिन धीरे धीरे उस होटल की रहस्यमयी शक्तियां उसके दिमाग पर असर डालने लगती हैं। अकेलापन, अजीब घटनाएं और होटल का डरावना इतिहास जैक को एक ऐसे इंसान में बदल देता है जिससे उसका अपना परिवार भी सुरक्षित नहीं रहता। द शाइनिंग की सबसे बड़ी ताकत इसके जंप स्केयर्स नहीं, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक डर, शानदार सिनेमेटोग्राफी और ऐसा माहौल है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग में रहता है। यही वजह है कि आज 40 साल से भी ज्यादा समय बाद द शाइनिंग को दुनिया की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में गिना जाता है। ये थी हमारी टॉप 10 हॉरर मूवीज ऑफ ऑल टाइम। अब कमेंट्स में बताइए, इनमें से आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है? और अगर आपको लगता है कि कोई फिल्म इस लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो उसका नाम भी जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और फियर फीड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली डरावनी वीडियो में। तब तक डर से नहीं, अंधेरे से सावधान रहिए।